हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक फिर नया दिन एक नई वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी प्राइस ब्रैकेट में लैपटॉप ले रहे हो तो आपको इन मिनिमम चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। मैंने आज भी देखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लोग लैपटॉप में क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए वो लोगों को नहीं पता है। देखो, कौन सा लैपटॉप लेना है, किस कंपनी का लेना है, दैट इज़ टोटली सब्जेक्टिव थिंग। बट आपको ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लैपटॉप लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप वो चीज़ें सीख लोगे ना तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे किसी नया लैपटॉप लेने में, एंड अगर किसी को लेके भी देना है वो भी आप इजीली सीख जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा खासा लैपटॉप किसी भी बजट में इजीली ले पाओगे। तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, वो है आपका बजट। अब बजट से मेरा मतलब सिंपल ये है कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप कितना पैसा स्पेंड करने वाले हो अपने लैपटॉप में। ये चीज़ क्लियर होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज बाकी सारी चीज़ें आप उसी हिसाब से डिसाइड कर पाओगे, एंड किन चीज़ों में नेगोशिएट करना है, किन चीज़ों में नेगोशिएट नहीं करना, वो भी आपको समझ आ जाता है जब आप अपने बजट के साथ फाइनल कर लेते हो। जैसे लेट्स सपोज 50,000 का ही बजट मैंने खर्चना है, मैं उससे ऊपर नहीं जाना चाहता, तो उसी हिसाब से डिसीजन लीजिए। एंड मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दूं, जब आप एक बजट फाइनल करते हैं 5-10 हज़ार ऊपर नीचे उसके चलेगा, वो आप सोच लेना। अगर आपको लगता है कि आप 50 हज़ार से ऊपर खर्च नहीं सकते तो कोशिश करो 45,000 रुपये का लैपटॉप देखने की, तभी आपको जो है 48-50 के आसपास लैपटॉप या 42-43 के आसपास लैपटॉप पसंद आएगा। बाकी सारी चीज़ें भी वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो पहली चीज़ जो आपने फाइनलाइज करनी है दोस्तों, वो है आपका बजट। जब आपने बजट सोच लिया फिर आप आगे चीज़ें देखना स्टार्ट कीजिए। अब दूसरी चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो ये है स्क्रीन साइज, कि आपको 14 इंचज़ का लैपटॉप लेना है, 15.6 इंचज़ का लेना है या 17 इंचज़ का लैपटॉप लेना है। अगर आप एक नॉन गेमिंग बैकग्राउंड से हो, आप MBA कर रहे हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोडिंग करते हो, आई वुड नेवर रिकमेंड यू टू गो विद मोर देन 14 इंचज़ ऑफ लैपटॉप। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ईजी टू कैरी होता है एंड वो थिन एंड लाइट वेट कैटेगरी में आता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी MBA करने वाले लोग हैं, कोडिंग करते हैं, उन सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको 14 इंचज़ का लैपटॉप लेना है। बाकी जितने भी गेमर्स या वीडियो एडिटर्स हैं वो हाई साइज ऑफ डिस्प्लेस के साथ जा सकते हैं, जैसे कि 15 या 17 इंचज़ के साथ। तो ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके बेसिस पे आपका बजट जो है वो ऊपर नीचे होता है। अब आपने दो चीज़ें फाइनल कर ली, जहां पे आपको आपका बजट क्लियर हो गया, किस डिस्प्ले साइज के साथ जाना है वो भी क्लियर हो गया, बिकॉज ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ध्यान देना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में क्या चीज़ें आती हैं? परफॉर्मेंस में आपको सबसे पहले CPU एंड दूसरा रैम का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ आपने CPU किस तरह से डिसाइड करना है। आपने कुछ नहीं देखना, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि करंट मार्केट में कौन सी जनरेशन चल रही है, AMD की एंड इंटेल की, ठीक है। जैसे फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो इंटेल की 12th जनरेशन चल रही है, AMD की 6000 सीरीज चल रही है। लेकिन आपका बजट कितना है उस हिसाब से हो सकता है आपको लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर्स नहीं देखने को मिले, एंड एक जनरेशन पीछे जाना बिल्कुल सेंस बनाता है, 2 जनरेशन पीछे जाना सेंस नहीं बनाता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 12th जनरेशन चल रहा है, आपका बजट जो है वो 45 के अराउंड है, तो 45 के अराउंड आपको i3 11 जनरेशन जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, तो उसके साथ जाना बिल्कुल सेंस बनाता है। i3 10 जनरेशन के साथ जाना इतना सेंस नहीं बनाता। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको लेटेस्ट जनरेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद आप इंटेल चुनिए या AMD चुनिए, आज के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव CPUs बना रही हैं। बाकी आपके बजट पे डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रोसेसर के साथ जाना है। अब हो सकता है आपको 45,000 में i5 11 जनरेशन में मिल जाए, लेकिन आपको फिर बाकी सारी चीज़ें बेकार मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा कि किस तरह से करना है, तो कोशिश कीजिए जितनी लिस्ट में मैं चीज़ें बताऊंगा वो सारी कंसिडर करने के बाद जो एक वेल पैकेज बनेगा वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही लैपटॉप होगा। तो हो सकता है i3 11 जनरेशन के साथ ही जाना पड़े 45,000 में, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आप उस लैपटॉप में है तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड रैम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 8 GB तो लेनी ही लेनी है, चाहे 2000 ज़्यादा क्यों ना देने पड़ जाए। 8 GB से नीचे रैम लेने का कोई भी सेंस नहीं है आज के टाइम पे। 4 GB वाले मॉडल्स कोई ज़रूरत नहीं है लेने के, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है स्टोरेज एंड मेमोरी टाइप। अब स्टोरेज की जहां मैं बात करता हूं, आपको हार्ड डिस्क के साथ नहीं जाना है।
यहाँ पे मेरा मतलब है सिर्फ हार्ड डिस्क के साथ नहीं जाना। लेट्स सपोज एक लैपटॉप है, आपको 45,000 में i5 11 जनरेशन दे रहा है विद 1 TB हार्ड डिस्क, दूसरी तरफ i3 11 जनरेशन मिल रहा है विद 512 GB SSD, तो आई वुड से i3 11 जनरेशन विद 512 GB SSD के साथ जाना है। फर्क क्या आएगा, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, बिकॉज SSD जो है वो बूटअप में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 5 से 6 सेकंड में आपका लैपटॉप बूटअप हो जाएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड्स में। उसके बाद आपके एप्लीकेशन का लोड टाइम डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी फास्ट आपका लैपटॉप बन जाता है। या आप 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD के साथ जा सकते हो, बट उसके लिए 50,000 से ऊपर के मॉडल ज़्यादा मिलेंगे। या आप सिंपल SSD के साथ जाइए। अगर आपको आपके बजट में अच्छा लैपटॉप मिल जाता है, उसमें हार्ड डिस्क नहीं है, सिर्फ 256 GB की SSD है, वो भी आप ले सकते हो। कल को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लीजिए, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस SSD के साथ बड़ी इंक्रीज होती है। बाकी आपको 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD लेनी चाहिए या 512 GB SSD लेनी चाहिए, उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, आपको यहाँ लिंक दे दूंगा, वो आप जरूर खरीदना। तो इस पॉइंट के बाद आपको क्या क्लियर हुआ कि प्रोसेसर चाहे आप एक स्टेप नीचे ले लीजिए, लेकिन हार्ड डिस्क सिर्फ नहीं खरीदनी है, SSD आपको लैपटॉप में जरूर खरीदनी है। दोस्तों इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है, वो है अपग्रेड्स। आपको लैपटॉप में इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, क्या मेरी रैम फ्यूचर में अपग्रेड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आपको कहा आपको मिनिमम 8 GB लेनी है, तो मिनिमम अप टू 16 GB एक्सपेंडेबल का ऑप्शन होना चाहिए आपके लैपटॉप में। वो बजट के हिसाब से वेरी करेगा, बट मिनिमम 16 GB एक्सपेंडेबल का ऑप्शन लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो स्टोरेज है, जैसे कि मैंने आपको SSD बताया था, वो भी एक्सपेंडेबल हो फ्यूचर में। वो आप अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो जो भी आपका वहाँ पे बंदा होगा उससे क्लियर कीजिए, अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वरना आप हमारी वीडियोस तो देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अपग्रेड्स आपने ध्यान रखना है कि आप कोशिश करो आपको 2 मेमोरी स्लॉट्स मिल जाएं। अगर डुअल चैनल रैम होगी तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर एक मेमोरी स्लॉट है, थोड़े और पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, डुअल मेमोरी स्लॉट मिल रहा है रैम के लिए, तो उसके लिए जाइए। तो अपग्रेड्स आपने दिमाग में जरूर रखने हैं व्हाइल बाइंग अ लैपटॉप। अब उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रीन रेजोल्यूशन, मतलब स्क्रीन की बात कर रहे हैं हम। तो स्क्रीन में 3-4 चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले रेजोल्यूशन, अगर आप एक नॉर्मल यूजर भी हैं तब भी आपको मिनिमम फुल HD रेजोल्यूशन के साथ जाना है। बाकी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको डिस्प्ले से बहुत ज्यादा प्यार है, तो आई वुड से 2K या 4K डिस्प्लेस आप ले सकते हो, बट उसी हिसाब से पैसे भी खर्चने पड़ेंगे। बट अगर आप एक बिल्कुल नॉर्मल यूजर हो तो उस केस में भी आपको फुल HD रेजोल्यूशन लेना है, एंड उसके नीचे आपको डिस्प्लेस नहीं लेनी है। दूसरी चीज कलर गैमेट, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप आपको डिस्प्लेस के कलर्स के साथ बहुत ज्यादा प्यार है, तो आपको 100% sRGBs वाली डिस्प्ले लेनी पड़ेगी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, कोडिंग करते हो, नॉर्मली आपको प्रोफेशनल काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के लिए लैपटॉप लिया है, इट डजंट मैटर, आप 45% के साथ भी जा सकते हो। उस केस में आपके लिए कलर गैमेट इतना फर्क नहीं डालेगा, बट परफॉर्मेंस बाकी सारी चीजें तो डालेंगी, तो वो आप डिसाइड कर लेना। बाकी आपको डिस्प्ले फुल HD मिनिमम लेनी है, कलर गैमेट डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। तीसरी चीज ब्राइटनेस जो है वो मिनिमम 250 निट्स का होना चाहिए। 250 निट्स से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 250 निट्स का ब्राइटनेस आपने लेके चलना है। बाकी साइज की बात तो हमने पहले कर ली थी। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है GPU। अब GPU जो है ना दोस्तों, वो आपको सभी लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलता, एंड वो सभी लोगों के लिए जरूरी भी नहीं है। प्रोफेशनल्स के लिए GPU का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, अनलेस वो वीडियो एडिटिंग ना करते हो। अगर आप वीडियो एडिटर हो, हैवी वीडियो एडिटिंग करते हो, वहाँ पे GPU का हल्का सा रोल आ जाता है। बट अदरवाइज जो हाई एंड GPUs हैं वो आपको अट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो गेमर्स के लिए बनते हैं। मामूली से छोटे मोटे इंटीग्रेटेड GPUs अगर आपके लैपटॉप में है, दैट इज़ ओके। तो आप अगर एक नॉर्मल यूजेज के लिए लैपटॉप ले रहे हो, डे टू डे काम कर रहे हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो CPU पे फोकस कीजिए, ना कि GPU में। GPU पे फोकस तभी करना है जब आपका कोई भी इमेज से रिलेटेड, ट्रांजिशन, ग्राफिक से रिलेटेड काम है, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, इन सभी चीज़ों के अराउंड अगर आपका काम है, एंड इन चीज़ों में भी आपको एक नॉर्मल GPU काम कर जाएगा। तो GPU हैवी पैसा मत स्पेंड कीजिए। अगर आपका GPU हैवी इतना काम नहीं है, प्रोसेसर पे पैसा स्पेंड कीजिए। बट हाँ, अगर आप गेमिंग करते हो तो वहाँ GPU पे पैसा स्पेंड कीजिए। वहाँ चाहे आप CPU एक वर्जन नीचे आ जाइए, बट GPU के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते गेमिंग के केस में। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई हो। फिर कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको कहूँगा आप अपने लैपटॉप में चेक कीजिए, जैसे कि बैकलिड। अगर आपके लैपटॉप में बैकलिड है वो बहुत अच्छी बात है, आपको अंधेरी सिचुएशंस में, मतलब डार्क सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
दूसरी चीज़ फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर आप एक प्रोफेशनल लैपटॉप यूज़र हो, स्टूडेंट हो, तो उस केस में फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज़्यादा काम करता है, बिकॉज अगर आपका लैपटॉप बंद है, आपको सिर्फ एक टैप से ही आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी एटलीस्ट। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आप कोशिश करो अगर आपके लैपटॉप में है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड ईजी टू अनलॉक लैपटॉप का फीचर आपको दे देता है। उसके बाद वाईफाई ब्लूटूथ के वर्जन चेक कीजिए, वाईफाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 प्लस होना चाहिए। तो ये कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर चेक करनी है। इसके बाद दोस्तों वेबकैम, आपके लैपटॉप में इंटीग्रेटेड वेबकैम ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज एक्सटर्नल वेबकैम कनेक्ट करना मुश्किल तो नहीं है, बट मार्केट में इतने जल्दी एंड इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए आपको इंटीग्रेटेड वेबकैम मिल जाए, बिकॉज अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस या अगर आप कुछ ऑफिस का काम करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, बिकॉज यूएसबी के थ्रू आपको एक्सटर्नल वेबकैम कनेक्ट करना पड़ता है और कई बार आपका लैपटॉप थोड़ा सा अगर हिल जाए तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे वीडियो आपको बंद हो जाएगी, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये झंझट से अगर बचना है तो इंटीग्रेटेड वेबकैम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर वेबकैम में आपको प्राइवेसी शटर मिल जाता है तो दैट इज़ चेरी ऑन द केक। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी सब्जेक्टिव है, अगर आपको लगता है आपको ये चाहिए तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। जितने भी प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, MBA स्टूडेंट्स रहते हैं, कोडर्स रहते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, मतलब कंपनीज में काम करते हैं, वो लोग जब भी लैपटॉप लेते हैं MS ऑफिस को ज़रूर कंसिडर कीजिए। MS ऑफिस फुल वर्जन आपको लैपटॉप में ईजिली मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 45,000 उस रेंज के लैपटॉप्स में भी आपको MS ऑफिस मिल जाता है विद विंडोज़ 11। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को कंसिडर करने की, तो काफ़ी सही से आपको मतलब एक वेल परफॉर्मिंग लैपटॉप आराम से मिल जाएगा। तो MS ऑफिस कंसिडर कीजिए अगर आप किसी भी इन फील्ड्स में से हो जो मैंने अभी मेंशन करी है। उसके बाद दोस्तों बैटरी, आप बैटरी का ध्यान दे सकते हो वाइल बाइंग अ लैपटॉप। बैटरी का बेसिकली कुछ ध्यान नहीं देना, आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो बैटरी है वो कितने कैपेसिटी का है। आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मेरी बैटरी कितने कैपेसिटी की है, वो आपको बता देंगे। मैं यही कहूँगा कि नॉर्मल जो लाइट वेट लैपटॉप रहते हैं जिनका स्क्रीन रेजोल्यूशन फुल HD रहता है, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है डिस्प्लेस की, तो वहाँ पे आपका जो है 45+ वॉट आवर जो है वो अच्छा खासा बैटरी बैकअप देता है। अदरवाइज आपकी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं डिस्प्ले में, ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए 50+ वॉट आवर बैटरी लेने का। एंड अगर आप गेमिंग है तो 60 के आसपास तो आपको मिनिमम लेना ही चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड आई होप आपको क्लियर आइडिया मिला होगा कि किस तरह से लैपटॉप को बाय करना है। तो अगर मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में एक छोटा सा लैपटॉप का आपको डिस्क्रिप्शन दूं कि मेरा बजट 45,000 का है, तो मैं किस तरह से लैपटॉप पिक करता, मैं i3 11 जनरेशन के साथ जाता, उसमें मैं 512 GB SSD या 256 GB SSD विद 1 TB हार्ड डिस्क का ऑप्शन ढूंढता। देन उसके बाद इंटीग्रेटेड GPU ही लेता, बिकॉज अगर मैं 45,000 के आसपास लैपटॉप ले रहा हूं तो मेरा इतना हैवी गेमिंग वाला काम है नहीं है, मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रोफेशनल काम करना चाहता हूं। उसके बाद मैं जो चीज़ देखता वो देखता कि मिनिमम फुल HD डिस्प्ले लूँ, 8 GB की रैम लूँ, स्टोरेज तो मैंने आपको बता दिया, एंड मेरी रैम जो है वो अपग्रेडेबल होनी चाहिए, वेबकैम मेरे लैपटॉप में होना चाहिए। मेरे लैपटॉप में अगर फिंगरप्रिंट सेंसर होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करूंगा। उसके बाद MS ऑफिस मेरे लैपटॉप में ज़रूर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिनिमम मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपना लैपटॉप चुनता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप होते तो आप किस तरह से अपना लैपटॉप डिसाइड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग गई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लैपटॉप के लिंक्स दे दूंगा जो आप बाय कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन बजट एंड यूजेज। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, फिर किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।